नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी दो बैलों की कथा के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो दोस्ती, वफादारी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी का जो मूल भाव है वो इसी एक लाइन में छिपा है, पशु भी भावनाएं रखते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये पूरी कहानी की नींव है। ये लाइन हमें एक पल रुक कर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में उन बेजुबान प्राणियों की भावनाओं को समझते हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। तो कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं हीरा और मोती। और ये सिर्फ दो बैल नहीं हैं, सच कहूँ तो इनकी दोस्ती ही इस पूरी कहानी की जान है। एक ऐसी दोस्ती जिसे तोड़ना नामुमकिन था। देखिए, हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता था। झूरी उनसे बेइंतहा प्यार करता था और वो दोनों भी झूरी को उतना ही चाहते थे। लेकिन इससे भी कमाल की बात थी उनकी आपस की दोस्ती। वो एक दूसरे के मन की बात बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और यही एकता, यही दोस्ती उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन फिर क्या होता है जब इस शांत और प्यार भरी जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। बस यहीं से कहानी में अन्याय और उसके खिलाफ विद्रोह का एक नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। झूरी को मजबूरी में उन्हें अपनी पत्नी के भाई गया के पास भेजना पड़ता है और वहाँ जाते ही उनकी दुनिया मानो पलट सी जाती है। एक तरफ था झूरी का घर जहाँ प्यार था, सम्मान था, अपनापन था, और दूसरी तरफ गया का घर जहाँ उनके हिस्से में सिर्फ कठोरता, अपमान और जुल्म ही आया। लेकिन हीरा और मोती वो चुपचाप जुल्म सहने वालों में से कहाँ थे। जब उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ तो उन्होंने भी बगावत कर दी। उन्होंने काम करने से साफ मना कर दिया और आखिरकार अन्याय के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया। उन्होंने ये जता दिया कि उनका आत्मसम्मान, उनका स्वाभिमान हर चीज से बढ़कर है। और बस इसी विद्रोह की चिंगारी से शुरू होता है उनका आजादी का सफर। एक ऐसा सफर जो हिम्मत से तो भरा था पर साथ ही साथ खतरों से भी कम नहीं था। तो वो क्या करते हैं, वो कैद की रस्सियां तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन आजादी की राह कभी आसान होती है क्या? बिल्कुल नहीं। रास्ते में उन्हें भूख, प्यास और न जाने कितने ही खतरों का सामना करना पड़ा, पर एक चीज थी जो उन्हें हिम्मत दे रही थी, और वो थी घर वापस जाने की उम्मीद। इतनी सारी मुश्किलों और संघर्ष के बाद सवाल ये था कि क्या वो कभी अपने घर, अपने प्यारे झूरी के पास वापस पहुंच पाएंगे। यहीं आकर कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। और हाँ, आखिरकार वो अपने घर पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही वो अपने मालिक झूरी को देखते हैं, उनकी सारी थकान, सारी तकलीफें जैसे पल भर में गायब हो जाती हैं। झूरी भी दौड़कर उन्हें गले से लगा लेता है। ये वो पल था जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तो बस एहसास बोल रहे थे, वफादारी का एहसास और बिना शर्त वाले प्यार का एहसास। तो हीरा और मोती का ये सफर सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है, इसके अंदर जीवन के बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। चलिए जरा समझते हैं कि इस कहानी का गहरा संदेश क्या है। ये कहानी हमें कई बातें सिखाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जानवरों के अंदर भी गहरी भावनाएं होती हैं। दूसरी बात ये कि सच्चा प्यार और अपनेपन का जो बंधन होता है वो कभी टूटता नहीं, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और शायद सबसे जरूरी सबक ये है कि जब भी अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और हाँ, वफादारी से बड़ा कोई गुण नहीं होता। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अन्याय का सामना हो तो विद्रोह करना कितना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या चुपचाप सब सह लेना एक रास्ता है, या फिर अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना ही एकमात्र सही रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो प्रेमचंद के समय में भी उतना ही जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। सोचिएगा जरूर।